आज तीन टाइप के लोग मिलेंगे तुम्हें। एक जो बहुत ज्यादा रिलीजियस है, दूसरे जो बिल्कुल भी नहीं है, और तीसरे जो बीच में कहीं पे हैं। कभी कभी रिलीजियस हो जाते हैं, जैसे फेस्टिवल के टाइम पे एक्सेट्रा। पर इन तीनों में एक चीज बहुत कॉमन है, वो है मोरालिटी, सही गलत की समझ। जो रिलीजियस है या जो एकदम ही नहीं है, दोनों की ही मोरालिटी शेप होती है रिलीजन से, स्पेसिफिकली क्रिश्चियनिटी से। इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, कैसे हमारी मोरालिटी को क्रिश्चियनिटी शेप करता है, बताऊंगा आज के इस वीडियो में। मैं बात करूंगा कि कैसे और किन तरीकों से क्रिश्चियन मोरालिटी हमारी थिंकिंग को डोमिनेट करती है। इवन तुम रिलीजन फॉलो ना भी करो तब भी। तो रेकमेंड करूंगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिना एक भी सेकंड को स्किप करें। बहुत सारे लोग आज खुद को एथियस्ट, सेक्युलरिस्ट या रैशनलिस्ट कहते हैं कि भाई हम तो रिलीजन में बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। वो बाइबल, चर्च या किसी डिवाइन अथॉरिटी को सीधे सीधे रिजेक्ट करते हैं। पर उनके जो कोर बिलीव्स हैं, बिलीव्स अबाउट ह्यूमन राइट्स, अबाउट प्रोग्रेस, या ये आइडिया कि ऑल लाइव्स हैव इक्वल वर्थ्स, कुछ और नहीं बल्कि क्रिश्चियनिटी ही है डिस्गाइज में। ये जो आइडिया है कि ह्यूमन लाइफ का एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, कहाँ से आया है ये आइडिया? सर्टेनली नेचर से तो नहीं आया है। नेचुरल वर्ल्ड में लाइफ का कोई इनहेरेंट वर्थ नहीं है। क्रिएचर्स किल करते हैं और खुद भी मारे जाते हैं। स्ट्रॉन्ग वीक को डोमिनेट करता है, और जंगल में कोई कॉस्मिक जस्टिस नहीं है जो जस्टिस के स्केल को बैलेंस करे। ये आइडिया कि एवरी इंडिविजुअल मैटर्स, द वीक डिजर्व्स प्रोटेक्शन, दुनिया में सफरिंग नहीं होनी चाहिए, ये डिस्टिंक्टली क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट्स हैं। अब देखो, ये आइडियाज जो हैं, ये ओवरटर्न कर देते हैं नेचुरल हायरार्कीज को। यहाँ पे एम्फेसाइज किया जा रहा है कि द लास्ट शैल बी द फर्स्ट एंड द फर्स्ट लास्ट, द मीक शैल इनहेरिट द वर्ल्ड। इसके अकॉर्डिंग जो हम्बल, नॉन वायलेंट और मार्जिनलाइज्ड हैं, वही सबसे पहले हेवन में जाएंगे। पर देख रहे हो कैसे ये आइडिया कॉन्ट्रास्टिंग है नेचर के। वहां पे तो भाई मारो, और जो पावरफुल है वो डोमिनेट करेगा। पता ही है तुम्हें कितना ब्रूटल होता है। अब इन सब में गॉड को और हेवन एंड हेल को अलग कर दो एक बार, तो क्या बचता है? एक मोरालिटी जिसका कोई फाउंडेशन नहीं है एक्सेप्ट इनहेरिटेड बिलीफ के। क्रिश्चियन मोरालिटी का एक सबसे डीपली इनग्रेन्ड एस्पेक्ट है कंपैशन। हमें सिखाया ये गया है कि सफरिंग नहीं होनी चाहिए दुनिया में, पेन अनजस्ट है, सारे ह्यूमंस की केयर करी जानी चाहिए। बट क्यों? हमें क्यों हमेशा सफरिंग को लेस सीवियर करने पर फोकस करना है? एंशिएंट सिविलाइजेशंस लेकिन ऐसे नहीं सोचते थे। ग्रीक्स स्ट्रेंथ को एडमायर करते थे, रोमन्स ने पूरा एम्पायर खड़ा करा कॉन्क्वेस्ट पर, एंड ईस्टर्न फिलोसफीज ने भी एक्सेप्ट करा सफरिंग को एज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। लेकिन क्रिश्चियनिटी क्रॉस पर सफरिंग क्राइस्ट के विजन के साथ वीकनेस को वर्च्यू में चेंज कर देता है। इसने विक्टिमहुड को सेक्रेड बताया, गिल्ट को ह्यूमन एग्जिस्टेंस का एक परमानेंट फीचर भी इसी ने बनाया। और अब इवन सेक्युलर सोसाइटीज में भी ये क्रिश्चियन मोरालिटी परसिस्ट करता है। हमें कॉन्स्टेंटली बताया गया है कि हमें हेल्प करनी चाहिए उनकी जो लेस फॉर्चुनेट है। इनइक्वालिटी इविल है, और हम अपने आसपास सबको कुछ ना कुछ ओ करते हैं, और ऐसे ही वो हमारे तमाम वैल्यूज। क्या बेसिस है उनका अगर उसमें से हम गॉड को हटा दें? तो ये वैल्यूज सिर्फ बिलीफ के अलावा और कुछ भी नहीं है। एक और क्रिश्चियन मिथ जो डोमिनेट करता है मॉडर्न थिंकिंग को, वो है द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। ये आइडिया कि ह्यूमैनिटी इज कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग, हिस्ट्री इज मूविंग टूवर्ड्स जस्टिस, और हम एक एनलाइटेंड प्रोग्रेसिव फ्यूचर के टूवर्ड्स जा रहे हैं। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बिलीव करते हैं कि भाई ह्यूमैनिटी के लिए ये कितना नेसेसरी है। ये बिलीव कि सैल्वेशन इज द अल्टीमेट रिडेम्पशन और कुछ नहीं, क्रिश्चियनिटी का ही एक सेक्युलर वर्जन है। हिस्ट्री कभी प्रोग्रेस नहीं करता है, ये साइकिल्स में चलता है। सिविलाइजेशंस का राइज एंड फॉल होता रहता है, और ह्यूमन नेचर अनचेंज्ड रहता है। लेकिन हम तब भी मानते हैं कि हर नए जनरेशन के साथ हम और ज्यादा मॉरल और इनलाइटेंड और सिविलाइज्ड हो जाएंगे। ये बिलीफ कुछ डिफरेंट नहीं है रिलीजियस फेथ से। हम एज अ सिविलाइजेशन क्या चाहते हैं? एक यूटोपियन वर्ल्ड जहाँ पे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा हो, हवा साफ मिले, सोसाइटी में जस्टिस हो, इक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन ना हो, पॉवर्टी देखने को ना मिले, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, मस्त ट्रैवल करें, हेल्दी खाना खाएं। बेसिकली हम हेवन ही तो चाहते हैं, और ये डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं है रिलीजियस सैल्वेशन से। तो देख रहे हो बिना क्रिश्चियनिटी को फॉलो करके भी कैसे उसके मोरालिटी तुम्हारे थिंकिंग को इम्पैक्ट करता है। वॉर्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, करप्शन, ग्रीड, वायलेंस
ये तो भाई चलते ही जा रहे हैं। और रिलीजन के नाम पे तो और वॉर्स हो रही हैं कि भाई ये शिया है, ये सुन्नी है, ये ज्यू है, ये क्रिश्चियन है। ये रुकती हुई इसलिए नहीं लगती हैं क्योंकि हम क्रिश्चियन मोरालिटी में बिलीव करते हैं। अगर एवोल्यूशन ने कुछ हमें सिखाया है तो वो ये है कि लाइफ समथिंग बेटर के टुवर्ड्स प्रोग्रेस नहीं करती है, इट सिंपली अडेप्ट्स टू सर्वाइव। एवोल्यूशन का कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है और ना कोई मॉरल डायरेक्शन। ये आइडिया कि ह्यूमैनिटी इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स समथिंग ग्रेटर मॉडर्न वर्जन है सिर्फ एक रिलीजियस फैंटेसी का। क्रिश्चियनिटी का यही आइडिया कि ऑल ह्यूमंस आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड एंड पोजेसेस इनहेरेंट डिग्निटी एंड डिजर्व्स कंपैशन बाद में चलकर सेक्युलर ह्यूमनिज्म बन जाता है, जो कि रिलीजन से ज्यादा मॉरल फ्रेमवर्क है। इस क्रिश्चियन मोरालिटी ह्यूमनिज्म में एक बात ऑब्जर्व करने वाली है, वो ये कि भाई ह्यूमन जो है वही सेंटर है यूनिवर्स का। है क्या? खुद सोचो। अगर तुम्हें लगता है तो तुम्हारे लिए यहीं पे एंड हो जाता है वीडियो का। पर अगर ह्यूमनिज्म एक क्रिश्चियन इन्वेंशन है तो ऑल्टरनेटिव क्या है? सेंटर ऑफ द वर्ल्ड नहीं तो कैसे देखे हम खुद को? ह्यूमनिज्म को एक बहुत ही रेडिकल चीज चैलेंज करती है, वो है गाया थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग अर्थ जो है वो एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है जहाँ पे सारे लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स साथ में काम करते हैं बैलेंस मेंटेन करके रखने के लिए। इस व्यू के अकॉर्डिंग ह्यूमैनिटी सेंटर ऑफ द प्लैनेट है ही नहीं और हम कोई स्पेशल भी नहीं है। अब तुम कह सकते हो कि भाई हम तो डिफरेंट है, हमारे पास कॉन्शियसनेस है, पर गाया थ्योरी के पास इसका भी आंसर है। गाया थ्योरी द ह्यूमन सेंट्रिक व्यू ऑफ कॉन्शियसनेस को भी चैलेंज करता है। अगर पूरा बायोस्फीयर ही इंटीग्रेटेड और सेल्फ रेगुलेटिंग है तो जिसे हम कॉन्शियसनेस समझते हैं कि वो यूनिक है, सिर्फ ह्यूमन के पास ही है, तो वो एक्चुअल में सिर्फ एक स्मॉल फंक्शन है मच लार्जर प्लेनेटरी इंटेलिजेंस का, जो कि एज अ स्पीशीज हमसे बहुत पहले से है और हमारे बाद भी रहेगी। ह्यूमैनिटी सेंटर ऑफ द प्लेनेट नहीं है, ना ही वो स्पेशल है, हम बस एक पार्ट है वास्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम का। हम उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि बैक्टीरिया, ट्रीज या फिर ओशन। ये आइडिया डायरेक्ट रिजेक्शन है क्रिश्चियन आइडिया का कि अर्थ हमारे लिए एग्जिस्ट करता है, धरती हमारी माता है, वो सिर्फ हमें देती है और बदले में कुछ नहीं मांगती है और हमें उसको प्रोटेक्ट और उसकी केयर करनी चाहिए। अगेन क्रिश्चियन मोरालिटी है। अगर गाया थ्योरी सही है तो हमारा बिलीफ कि ह्यूमन यूनिक है एक इल्यूजन है। प्लैनेट को हमारी कोई नहीं पड़ी है, हमें खुद को इतना इंपॉर्टेंस देना बंद करना होगा। ये हमारे साथ और हमारे बिना भी सरवाइव कर लेगी और अगर हम खुद को डिस्ट्रॉय भी कर ले तो भी लाइफ किसी ना किसी फॉर्म में कंटिन्यू करेगी ही, जैसे कि ये हमेशा से करती आई है। तो अब सवाल उठता है कि अगर क्रिश्चियन मोरालिटी ही हमारी थिंकिंग को कंट्रोल कर रही है, छोड़ दे क्या इस इनहेरिटेड एथिकल फ्रेमवर्क को एंड कुछ नया बनाए। नीत्शे को ये चीज बहुत पहले दिखाई दे गई थी। नीत्शे कहता है कि गॉड इज डेड, पर वो वार्न भी करता है कि अगर हमने क्रिश्चियन मोरालिटी को रिप्लेस नहीं किया किसी और चीज से तो हम उसी के घोस्टली आफ्टर इमेज में फंसे रहेंगे। एंड वही हो रहा है। हम ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जो कि पोस्ट रिलीजियस होने का क्लेम करता है, लेकिन तब भी क्रिश्चियन मोरालिटी से गवर्न होता है। शायद समय आ चुका है कि हम गिल्ट, ऑब्सेशन विद सफरिंग, इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस के इस बैगेज को थोड़ा साइड करें और ह्यूमन नेचर के मोर ऑनेस्ट व्यू को एम्ब्रेस करें, जो कि ये प्रिटेंड ना करे कि हम किसी यूटोपिया के टुवर्ड्स मार्च कर रहे हैं या एवरी लाइफ हैज सम इंट्रिंसिक वर्थ। क्या है लाइफ का वर्थ एंड मीनिंग जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल द मामोस्ते को। ऐसे ही और वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक पीस।